Jai Hind everyone, myself Mayank Trivedi, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering at Ajay Kumar Garg, Ghaziabad. Today we are going to discuss about a topic known as division algorithm. Let's get to the topic. Division algorithm. The division of two fixed point binary number in the sign magnitude representation is done by the cycle of successive compare, shift and subtract operation. जब आप कोई डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हम बेसिकली तीन ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सबसे पहली चीज जो हम किसी भी डिवीजन मेथड में यूज करते हैं वो होता है क्या कि सबसे पहले हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो दोनों किस तरीके के हैं, छोटे बड़े तो नहीं. अगर मैं छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो ठीक है, उसके विपरीत अगर जाता हूं तो वो पॉसिबिलिटी मेरे को नहीं मिलती है. दैट इज वाई कि मैं सबसे पहली चीज क्या करता हूं, सक्सेसिव कंपेयर. पूरे के पूरे डिवीजन ऑपरेशन में हम लगातार बार बार एक चीज करते चलते हैं, वो क्या है, सक्सेसिव कंपेयर. दूसरी चीज जो हम करते हैं वो होता है शिफ्ट ऑपरेशन. नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर हम शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं और देखा जाए तो हम वहां पे भी शिफ्ट ऑपरेशन कर रहे होते हैं. किस तरीके से कर रहे होते हैं, हम एक एक बाइट आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक एक बिट आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वो हमारा शिफ्ट ऑपरेशन हो गया. एंड एट लास्ट पूरे डिवीजन मेथड में सबसे ज्यादा अगर कोई टास्क हो रहा होता है तो वो कौन सा होता है, हमारा सबट्रैक्ट ऑपरेशन. अगर मैं बात करूं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में या कंप्यूटर के अंदर, तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना आता है तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आप बहुत आराम से कर सकते हैं या बहुत आराम से उसकी एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो तो हर किसी में आप क्या करते हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन का ही काम करते हो. तो वही चीज है, जब हम डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन कर रहे हो, आप चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है. द सेकंड पॉइंट इज बाइनरी डिवीजन इज इजियर देन द डेसिमल डिवीजन बिकॉज द क्वोशिएंट डिजिट इज आइदर 0 और 1. अगर मैं बाइनरी डिवीजन की बात करता हूं तो बाइनरी डिवीजन बहुत इजी है, लेकिन डेसिमल डिवीजन देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है. क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वोशिएंट डिजिट, जो हमारा क्वोशिएंट डिजिट है उसकी वजह से. क्यों? क्योंकि क्वोशिएंट डिजिट में आपको या तो 0 मिल रहा होगा या फिर आपको 1 मिल रहा होगा. ठीक. तीसरे पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं. देयर इज नो नीड टू एस्टिमेट हाउ मेनी टाइम्स द डिविडेंड और पार्शियल रिमाइंडर एडजस्ट टू द डिवीजन. इस चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है, चेक करने की कोई नीड नहीं है कि कितनी बार डिविडेंड और पार्शियल रिमाइंडर एडजस्ट किया जा रहा है डिवीजर के उस पे. ठीक है. चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. यहां पे मैंने क्या ले रखा है, एक डिविडेंड ले रखा है. ठीक है. एक डिविडेंड ले रखा है और एक डिवीजर ले रखा है. ठीक है. अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई कर रहा हूं तो डिवीजन एल्गोरिथम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी सेम वर्क करती है जैसे कि आप पेन और पेपर का यूज करके करते हैं. डिवीजन उसी तरीके से काम करती है. तो चलिए करके देखते हैं क्या हो रहा है. आपको डिविडेंड दे रखा है 0 1 1 1 0 और आपका डिवीजर दे रखा है 1 0 0 1. अगर आप देखेंगे तो आपका बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, द बी इज ग्रेटर देन ए. तो ये पॉसिबिलिटी तो कहीं से कहीं तक नहीं बनती है मेरी. ऐसा तो कभी चीज को मैं डिवाइड कर ही नहीं सकता. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले लेता हूं यहां पे क्या, एक 0. ठीक है. 0 लिया और इसको करा तो मेरे को आंसर क्या मिला, 0 0 0 0 0. ठीक है. अब अगर हम रिजल्ट निकालें तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 1 1 0. ठीक. देन उसके बाद अगर आगे बढ़ना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक एक्स्ट्रा जीरोस, यहां पे कंटिन्यूअसली में क्या होंगे, जीरोस लगे होंगे. तो ये 0 मैंने क्या करा, यहां उतारा. अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं. तो यहां पे 1 लिया और मैं यहां पे निकालता हूं 1 0 0 1. अब मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा. ठीक है. सबट्रैक्ट करने पे मेरे को क्या मिलेगा, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो रहा है, यहां से हमने कैरी लिया 10, यहां से कैरी लिया 10, यहां पे मेरे को क्या मिल गया 1. ठीक है. देन उसके बाद 1, देन उसके बाद 0. ठीक है. देन उसके बाद 1 एंड यहां पे मेरे को क्या मिला, एट लास्ट 0. ठीक है.
आगे बढ़ेंगे तो ये वाला क्या होगा, 0 यहां फॉरवर्ड हो जाएगा और उसके बाद फिर से एक बार 1, तो ये हो गया आपका 1 000 1, फिर से माइनस करते हैं यहां पे हम, तो क्या हुआ 1 1 सॉरी हाँ तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, यहां पे मेरे को कैरी लूंगा, कैरी लिया तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे 1, ठीक है, यहां पे मेरे को क्या मिला 0, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या यहां पे क्या मिल रहा है, यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें को 10 में से 1 गया तो बचा आपका 1, देन उसके बाद ये 0 तो 0, यहां पे आया मेरा 1, यहां 0 एंड देन ये 0, ठीक है, ये आपको मिला। देन उसके बाद आप वापस से क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को यहां पे डालेंगे। एक बार फिर से यहां पे डालने के बाद आप इसको कंपेयर करोगे इस वाली वैल्यू के साथ। जब आपने कंपैरिजन किया तो कंपेयर करने पे आपको पता चला कि भाई ये वैल्यू तो मेरी क्या है, छोटी है, तो एक बार फिर से आप क्या करोगे, यहां पे 0 डालने के बाद आप यहां पे एक बार फिर से इस 0 को फॉरवर्ड करोगे। नाउ अब आप अपनी वैल्यू को डालेंगे, वापस से 1 लिखा आपने यहां पर, ठीक है, फिर इसके बाद आपने वैल्यू डाली तो आपकी वैल्यू क्या बनी 1 000 1, ठीक है। एट लास्ट आपको यहां पे क्या मिल रहा है, ठीक, आपने यहां पे क्या करा, आपने यहां पे चेक करा, ये आया आपका 1, ठीक है, देन उसके बाद ये आया आपका 1, ठीक, यहां पे ये 0 0 0 एंड बाकी फॉरवर्डली सारे के सारे 0, ठीक। एक बार फिर से आपने क्या करा, यहां पे जो 0 है उसको फॉरवर्ड किया एंड वापस से यहां पे क्या आया 0। अब अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये मेरी क्या है, कोशेंट, ठीक है, और ये जो वैल्यू निकल के आई ये वैल्यू क्या है मेरी, रिमाइंडर। क्लियर? तो बेसिकली मेरा कोशेंट मेरे को क्या मिल रहा है 0 1 1 0 1 और मेरा रिमाइंडर मेरे को क्या मिल रहा है 1 1 0 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन की। अगर मैं हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं तो अगर आप इसके हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन को देखोगे तो ये बिल्कुल सिमिलर बूच एल्गोरिदम की तरह है। यहां पे आपको क्या मिल रहा है, एक बीएस मिल रहा है, ठीक है, ये बीएस क्या है, ये वो रजिस्टर है जहां पे मैं अपने साइन मैग्नीट्यूड को क्या करता हूं, स्टोर करता हूं। फिर इसका मेरे को एक बी रजिस्टर मिलेगा जहां पे मेरा क्या होगा, मेरा बेसिकली एक बी रजिस्टर है जो कि क्या करता है, डिवीजर को स्टोर करता है, ठीक है। देन उसके बाद मेरे को पैरेलल कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर मिलेंगे जो मेरे सारे ऑपरेशंस को यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। देन उसके बाद मेरे पास एक ए रजिस्टर मिलेगा जो ए रजिस्टर क्या करेगा, मेरा डबल लेंथ डिविडेंड को क्या करेगा, स्टोर करेगा, डिविडेंड स्टोर करता है। बेसिकली ए जो है अकेले काम नहीं करता है, इसके साथ कौन काम करता है, क्यू रजिस्टर काम करता है, ए एंड क्यू रजिस्टर, ये दोनों क्या करते हैं, डबल लेंथ डिविडेंड को स्टोर करके रखते हैं, सॉरी। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो QS इज व्हाट, जो अपनी साइन को स्टोर कर रहा है, AS इज ऑल्सो यूज फॉर द टू स्टोर द साइन। यहां पे आपको एक क्या मिला, E मिला, ठीक है। बेसिकली ये E क्या है, द इंफॉर्मेशन फॉर द रिलेटिव मैग्नीट्यूड इज गिवन इन E। ये वो जगह है जहां पे हम अपने मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। QN की अगर बात करें तो QN बिट क्या है, जो बूच एल्गोरिदम में हम लोगों को मिलती है। बूच एल्गोरिदम में भी हम लोगों ने देखा था QN, जो हमारी लास्ट बिट थी उसको हमने QN बोला था, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे हम लोग को एक और चीज मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस काउंटर। सीक्वेंस काउंटर जब भी हम कोई काम करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे तो वो सारी की सारी क्या होगा, सीक्वेंस काउंटर उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टोर करके अपने पास रखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ बेसिकली डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। अब बेसिकली डिवीजन एल्गोरिदम को ही हम लोग रीस्टोरिंग एल्गोरिदम भी बोलते हैं। रीस्टोरिंग एल्गोरिदम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे वैल्यू क्या हो रही होती है, रीस्टोर हो रही होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो बेसिकली पूरी एल्गोरिदम जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे लिखी गई है। एक्चुअली में सिर्फ यही वो पार्ट है जो एग्जीक्यूट करेगा डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर,
तो बात क्या आती है, फिर ये वाला पार्ट किस चीज का है, ये पार्ट बेसिकली दो चीजों को चेक करता है। पहली चीज द मैग्नीट्यूड साइन डेटा ऑफ पर्टिकुलर डेटा, साइन चेक करेगा। दूसरी चीज ये करेगा कंपैरिजन करने का काम। कंपैरिजन क्या, इनिशियली अगर मैं बात करूं तो पिछले स्लाइड में यहां पे अगर हम देखें तो इनिशियली क्या हुआ था, ये वैल्यू से क्या थी, छोटी थी, तो ये हमने क्या करता, कंपेयर किया था, उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ना स्टार्ट हुए। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे पूरे के पूरे सेक्शन में क्या हो रहा है, यही काम हो रहा है। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ, डिविडेंड इज इन AQ जो रजिस्टर है उसके अंदर हमारा क्या होगा, डिविडेंड होगा। डिविजन जो है वो कहां पे होगा, B में होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, साइन को चेक करा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा EA रजिस्टर में हम सबसे पहले A को B से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी जो हमारी E में स्टोर होगी। अब E की वैल्यू अगर 1 हुई तो ये क्या बन जाएगा, डिवीजन ओवरफ्लो की कंडीशन बन जाएगी, यानी कि डिवीजन नॉट पॉसिबल। तो सीधे सीधे क्या हो गया, आप एंड में चले गए, आपने खत्म कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर E की वैल्यू अगर क्या रही, 0 रही, तो विच मींस अगर A की वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, B से, तो आप क्या करोगे, EA की वैल्यू को वापस से ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे। अब इस एल्गोरिदम को रीस्टोरिंग एल्गोरिदम बोला गया था। क्यों, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो इस स्टेप में आपने क्या करा, EA इज इक्वल्स टू A माइनस B। आपने क्या करा था, B को A से माइनस कर दिया, यानी कि A में से B को माइनस कर दिया। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर आपने क्या करा, EA इज इक्वल्स टू A प्लस B। मतलब सीधी सीधी बात हो गई ना कि आप पहले A से क्या कर रहे हो, B को माइनस कर रहे हो, देन उसके बाद उसी B को क्या कर दे रहे हो, प्लस कर दे रहे हो, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही वापस से आपको मिल गई। दैट इज व्हाई कि हम इसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग एल्गोरिदम। ठीक है, अब अगले सेक्शन में आते हैं, लेकिन अगले सेक्शन में जाने से पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पकड़ेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि ये सेक्शन के अंदर काम हो क्या रहा है। लेट सपोज एक क्वेश्चन लिया है हमने सॉरी 01110 अभी जो हमने यहां पे पेन एंड पेपर्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया था, यही क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनिशियल वैल्यूज क्या है, E के अंदर आपका क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। A के अंदर आपको, ठीक है, A के अंदर अगर बात करें तो A के अंदर बेसिकली हम डिविडेंड को डाल के रखे हुए हैं। ठीक है, Q क्या हो गया, डबल लेंथ हमारा एक एक्स्ट्रा रजिस्टर हो गया जहां पे हम A और Q दोनों को साथ मिलाकर के डिविडेंड रखते हैं, डबल डिविडेंड लेंथ वाला डिविडेंड रखते हैं। और HC क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस काउंटर हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये पर्टिकुलर सेक्शन पूरा सॉल्व हुआ, उसके बाद हम कहां जाएंगे, SHL EAQ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, SHL EAQ। ठीक, SHL EAQ यानी कि E A और Q को हम क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो 0 है वो कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। देन उसके बाद 11110 और ये वाला जो 0 है वो क्या हो गया, यहां पे आ गया। ठीक है, देन उसके बाद फॉरवर्डली 0 0 0 0। ठीक, और लास्टली अगर बात करें तो यहां पे भी हमें क्या मिल रहा है, 0। ठीक, अब अगर एल्गोरिथम में देखें तो E की वैल्यू क्या, अगर E की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो क्या करना है, EA इज इक्वल टू A माइनस B कर देना है। ठीक, अब E की वैल्यू आप देखो तो क्या आपको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। दैट इज वाई कि मैं यहां पे क्या करूं, यहां पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ये वाला। ठीक, यानी कि EA इज इक्वल्स टू A प्लस B बार प्लस 1। ठीक है, जैसे ही मैंने क्या करा, B प्लस 1 को माइनस करने की कोशिश करी। ठीक है, तो यहां पे माइनस कर देते हैं तो इजी हो गया, 0। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं और माइनस करते ही हमें क्या मिलेगा, 0 1 0 1 1। ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है। अब ये चीज मिलते ही अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, देखो 0 यहां पे क्या हुआ, 10 हुआ, 10 में से 1 गया तो क्या बचा, 1। यहां पे 1 है, 1 1। ठीक है, तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, 1। देन उसके बाद ये हो गया आपका क्या, 0।
ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया आपका क्या 1 1 0, यहां पे क्या हो गया आपका 0, और उसके बाद एट लास्ट आपको यहां पे क्या मिलेगा 1। ठीक, अब जैसे ही आपने स्टेप कंप्लीट किया, आपने ई की वैल्यू चेक करी और ई की वैल्यू चेक करते ही आपको क्या मिला 1 मिला। देखो ई की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 1 मिल रही है। ठीक है, तो जैसे ही आपको अगर ई की वैल्यू 1 मिलती है तो आप क्या करोगे, तो बेसिकली जैसे आपको ई की वैल्यू 1 मिली तो आप कहां पे चले गए क्यू नॉट की वैल्यू 1 करने चले गए। तो क्यू नॉट कौन सी वैल्यू है, वो ये वाली, तो वो क्या हो गई 0 0 0 0 और ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, और स्टेप आपका क्या हुआ, ये कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करा एससी काउंटर माइनस करा और यहां पे आ गया आप 4। ठीक है, तो ये आपकी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक, आप वापस से क्या करोगे एससी की वैल्यू चेक करोगे और वापस से ऊपर क्या करोगे शिफ्ट करोगे, तो आपका वैल्यू क्या हो गई SHL EAQ SHL EAQ। ठीक, अब आपने शिफ्ट किया, ये हो गया आपका 0, देन 1 0 1 1 0 0 0 0 1 एंड देन एट लास्ट यहां पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, अब आप वापस से ई की वैल्यू क्या करोगे चेक करोगे, ई की वैल्यू आपको क्या मिलती है 0 मिल रही है। जैसे ही आपको यहां पे वापस से ई की वैल्यू क्या मिली 0 मिली, आपने वापस से क्या करा A माइनस बी किया। ठीक है, जब आपने A माइनस बी किया तो आप क्या कर रहे हो 0 सारे 1 को करा, देन उसके बाद 1 1 प्लस 1 0 ट्रिपल 1 1 1 0 देन उसके बाद 0 और आपको यहां पे क्या मिला 1 मिला। ठीक है, जैसे ही आपको यहां पे 1 मिला ऑटोमेटिकली आप क्या हुए क्यू नॉट की वैल्यू 1 करने चले गए, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा 0 0 1 1 1। ठीक, सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 3। ये स्टेप भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगेन आप क्या करने आए SHL EAQ। ठीक है, वापस से करा, यहां पे क्या मिला 1, फिर उसके बाद 0 0, फिर उसके बाद 1 1 0 0 0 0 1 0 0। ठीक है, एक बार फिर से ई की वैल्यू चेक करते हैं। ई की वैल्यू इस बार मेरे को क्या मिल रही है 1 मिल रही है। ठीक है, तो 1 मिल रही है तो आप क्या करने जाओगे वापस से ई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, बी बार प्लस 1। ठीक है, तो एक बार फिर से आप क्या करने आए यहां पे 0 1 1 1। ठीक है, ये हो गया, आपने ये चीज करी। देन उसके बाद आप यहां पे आंसर निकालोगे तो यहां पे आपको क्या मिला 1 1 0 1 1। ठीक है, यही मिला आपको। ठीक, और यहां पे आपको क्या मिला यहां पे आपको क्या मिला 0 मिला। ठीक, जैसे आपने ये काम किया सॉरी यहां पे आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, 0 मिल रहा है तो आप यहां पे आए। अब आप देखें तो यहां पे जैसे ही आपको क्या हुआ ई की बात आई तो ई इज बेसिकली व्हाट, ई की वैल्यू क्या मिल रही है 0 मिली, तो 0 मिलते ही आप क्या करोगे ए प्लस बी। बी क्या कर दोगे यहां पे ऐड कर दोगे। ठीक है, तो बी बेसिकली क्या है ये रहा आपका बी। तो अब आपने क्या करा इसमें इस पर्टिकुलर उस वैल्यू में आपने अपनी वैल्यू को क्या करा ऐड ऑन किया, तो 1 0 0 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 1 आपका 0, देन उसके बाद आपका 1 0। ठीक है, फिर इसके बाद 1 0 और यहां पे आपका क्या मिला आपको 1। ठीक है, एक बार फिर से आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई 0 0 1 0 1। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पे आपका सॉरी ये एक चीज गड़बड़ हो रही है और वो हो गया आपका यहां पे आपका 1 1 आएगा, क्योंकि यहां पे आपका 1 1 था तो 1 1 शिफ्ट हुआ तो यहां पे आ जाएगा आपका 1 1। ठीक है, देन उसके बाद और ये लास्ट में आपका 1 मिला है, तो 1 मिला है तो बेसिकली आप क्या करेंगे यहां पे 0 कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट फॉरवर्डली आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, फॉरवर्ड करोगे और यही सेम स्टेप आपका क्या होता चला जाएगा बार बार ऑन रिपीट चलता चला जाएगा जब तक आप लास्ट स्टेप यानी कि सीक्वेंस काउंटर आपका क्या नहीं हो जाता है 0 नहीं हो जाता। ठीक है, नाउ एट लास्ट हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इनिशियली द डिविडेंड इज इन ए एंड क्यू एंड डिविजर इज इन बी।
सबसे पहले क्या है, ए और क्यू में हमारा डिविडेंड है और बी में हमारा क्या है, डिविजर है. द साइन ऑफ रिजल्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू क्यू टू बी द पार्ट ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. देन अ कांस्टेंट इज सेट into SC to specify the number of bits in the question. Then a constant is set into the SC to specify the number of bits in the question. Then since an operand must be saved with its sign, one bit of the world will be inhabited by the sign and magnitude will be composed of n minus 1 bits. The condition of divide overflow is checked by subtracting the divisor in B from the half of bit of the dividend stored in A. Next, if A is greater than equals to B, DVF, जो हमारा division overflow था, is set and operation is terminated before time. If A is less than B, no overflow condition occur and so the value of dividend is re-established by adding A to B. The division of magnitudes start by AS SHL dividend in AQ to left in the higher order bit shifted to E. ठीक, यहां पे नोट करने वाली बात क्या है, नोट if shifted a bit into E is equal to 1, जो आपने bit shift करी है वो equal to 1 है, and we know that, हम जानते हैं that EA is greater than B as EA comprise of A1 followed by n minus 1 bits, whereas B comprises only n minus 1 bits. In this case, B must be subtracted from EA and 1 should insert into Q for the quotient bit. If the shift left operation insert A0 into E, the divisor is subtracted by adding its 2s complement value and carry is moved into E. If E is equals to 1, it means that A is greater than equals to B, thus Q is set to 1. If E is equals to 0, it means that A is less than B and the original number is reimposed by adding B into A. Now, this process is repeated with register A containing the partial remainder. ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली क्या होता है, रिवॉल्व करता रहता है एंड जब तक कि हमें आंसर प्रोवाइड नहीं हो जाता.